हेवनफील्ड रेफरेंस, हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील सफाई ने कहा तमाम दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आकर अदालत में पेश हो जाएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दोनों को अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। वारंट का मतलब ही मुल्जिम को अदालत लाना है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाने से रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसील। पेशावर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर तलब कर लिया। बाबर अमान एडवोकेट ने दलाइल दिए। सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। जिस जमात का सूबे में एक असेंबली मेंबर है उसको 2 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। समात 13 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आज़म आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एजाज में अशाइया देंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली, सदर के इंतखाब और वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। अशाई में पीपल्स पार्टी, IPP और MQM पाकिस्तान के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, ANP और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान कौमी असम्बली भी मदद। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और सरबरा वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़ा रिलीफ। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट हुक्म का अदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। गुलाम सरवर खान, सदाकत अब्बासी, कमल शोजब, अजमल साबिर की अबूरी जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के केसेस में महफूज फैसला सुना दिया। समात ATC के जज मलिक एजाज आसिफ ने सुनाई। टोटल मेरे हैं 387 पोलिंग स्टेशंस, जिसमें उन्होंने टेम्परिंग की है और कटिंग की है, फोर्जरी की है, जो जुर्म किया है, जिसके खिलाफ हम प्रोसीड करेंगे कानून के मुताबिक। जो फॉर्म 45 है और जो फॉर्म 47 का जो किस्सा है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। जो मैंडेट है लोगों का, फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के किस्से का फ्रांसिक होना चाहिए। बाबर अमान का मुतालिबा, इलेक्शन कमीशन पर फॉर्म 45 में टेम्परिंग पर केस करेंगे। जल्द व्हाइट पेपर भी जारी करेंगे। शुएब शाहीन का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला वफाक और KP के असेंबली पर लागू होगा। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इतवार को एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इंतखाबी धांधली और मखसूस नशिस्तों पर अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तस्लीम की। शहीद भुट्टो की सजा को भी खत्म होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस पर हम अदालत से सुरखरू हुए। सदारती इंतखाब के लिए हमारे पास नंबर गेम मौजूद है। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर बनेंगे। सदारती इंतखाब के लिए PP क़यादत की 9 मार्च को जयालो को लाहौर पहुंचने की हिदायत। रहनुमा चेयरिंग क्रॉस पर आसिफ अली जरदारी से इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे होंगे। अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। रावलपिंडी पुलिस और CTT की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और खुदकार हथियार बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अडियाला जेल और अतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी। बानी PTI को कत्ल करने और डराने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द सारा पाकिस्तान छोड़कर अडियाला जेल क्यों गए? शुएब शाहीन का सवाल। कहा अगर बानी PTI को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर होगी। PTI पर सकूते मर्ग तारी है। मरियम नवाज और उनकी टीम इतना काम करेगी कि PTI का नामो निशान मिट जाएगा। उस्मा बुखारी की तनकीद। कहा दूसरों के कामों को क्रेडिट लेना PTI का वतीरा है। झूठ बोल बोलकर अवाम को गुमराह करने का वक्त गुजर चुका। इनके दौर में कोई अस्पताल बना और ना कोई स्कूल, बस पैसे बनाते रहे।
आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की बेपनाह कोशिश की, व्हाइट हाउस में भी बात की लेकिन वो नहीं माने। इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा 2013 और 18 में मेरा भी इंटरेक्शन हुआ। एंटोनी ब्लिंकन से 3 मरतबा तफसीली बात हुई, हमने इसके काफ़ी हल बताए। पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की बेटी जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान आ सके। हमारी हुकूमत में डॉक्टर आफिया को लाने की पूरी सिफारती कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। कम आमदनी वाले 4.5 मिलियन खानदानों को रमजान में रिलीफ देने का फैसला। कहा मैं खुद भी अचानक प्राइस चेक करने के लिए निकलूंगा। सूबे भर में सहरो अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को बिजली का निजाम बेहतर रखे। वज़ीर आला पंजाब से ASP शहर बानो नकवी की मुलाकात। मरियम नवाज ने गले लगाया और थपकी दी। ASP ने इशरा बाकी की तफसीलात साझा किया। मरियम नवाज ने जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP शहर बानो को सराहा। मरियम नवाज ने शहर बानो नकवी को नौजवान अफसरान के लिए काबिल तकलीद करार दिया। कहा नौजवान अफसरान के लिए बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम कर दी। पंजाब की नौमुंतखब काबीना का पहला इजलास आज तलब। रमजान पैकेज की मंजूरी ली जाएगी, अहम फैसले भी मुतवक्किल। दो किस्म की तकसीम है। एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफ़र पे, एक तकसीम है जो खड़ी है ये एक इस नरेटिव पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे। एक तकसीम है जो खड़ी है कि इसको इख्तलाफात को भुलाएं, डायलॉग करें, मिसाक की बात कर रहे हैं, मईशत की मिसाक की बात कर रहे हैं। इस वक्त सियासत में तकसीम हो चुकी है। एक तकसीम तरक्की और मुफाहमत की बात कर रही है, दूसरी गुमराही के रास्ते पर खड़ी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ अनासर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान के शिकवे कुछ लोगों और कुछ इदारों के साथ हैं। ये तमाम शिकवे डायलॉग के जरिए हल किए जा सकते हैं। PTI लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी मांगी। कहा किसी की बहन बेटी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी खातून को माँ बहन बेटी के रूप में लेना चाहिए। जमील असगर भट्टी ने इलेक्शन मुहिम के दौरान मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। जस्टिस मलिक शहजाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस हाशिम खान की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की मंजूरी। रमजान में सिर्फ सहरी और अफ्तार में सुई गैस दस्तयाब होगी। SSGC ने गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस फरहामी बंद रहेगी। रात में 10 बजे से 3 बजे तक गैस नहीं मिल सकेगी। पाकिस्तान का TTP हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालिबा। सबको पता चलना चाहिए कि कलअदम TTP जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहां से हासिल कर रही है। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा अफगानिस्तान में TTP के मालियाती जराए की खोज लगाई जाए। अफगान अबूरी हुकूमत कलअदम TTP से ताल्लुक खत्म करे। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी का भी अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। बोले तालिबान जब तक वादे पूरे नहीं करते उन्हें तस्लीम करना मुश्किल होगा। तालिबान खवातीन पर नारवा पाबंदियां खत्म और इंसानी हुकूक की पासदारी करे। So we, of course, welcome the Prime Minister's statement. The United States values its relationship with both India and Pakistan, and we want to see them have a productive and peaceful relationship. Of course, we would welcome productive and peaceful talks between India and Pakistan, but the pace, scope, and character of any dialogue is a matter for India and Pakistan to determine. अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहता है। पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। मुज़ाकरात की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों ममालिक ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। कहा दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम दिलफरेब, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। 9 मार्च से ईरान से बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। पाक फौज के अफसरान की डॉक्टर बेगमात भी गवादर में मुतासरीन की खिदमत में पेश रज़ाकाराना तौर पर इलाज मुआवजे में मसरूफ। तिब्बी इमदाद के साथ साथ मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। पाकिस्तान में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पैबंदकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन। स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट और लबलबे की पैबंदकारी पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में की गई। डीन डॉक्टर फैसल सऊदार ने बताया कि रावलपिंडी के ब्रेन डेड मरीज के आज़ा से 7 अफराद की जान बचाई गई। सहूलत कौंसिल के ताबन से मादनियात के शोबे में नए बाब का आगाज। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के दरमियान समझौते पर दस्तखत। चाही में तहकीक के लिए शिराकत पर इत्तफाक। इश्तराके पाकिस्तान के मादनियाती शोबे में तरक्की की राह पर गामजन करेगा। सिंध में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला। एलामिया जारी। नर्सरी से तीसरी जमात के बच्चों को प्रमोट किया जाए। चौथी से 8वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल से होंगे। क्लास 9 और 10 के इम्तिहानात मई में होंगे। इंटर के इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में लिए जाएंगे।